दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस वार्ता रखी है, आइए हम मंडल अध्यक्ष से जानेंगे। हम जानते हैं मंडल अध्यक्ष से कि सर प्रेस वार्ता जो है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो ये प्रेस वार्ता रखी है, इस संबंध में कोई जानकारी? आज कल हमारा नामांकन है। इससे पहले हमारा अभ्यास था कि इस चुनाव के अंदर हमारे बहुत सारे अच्छे नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की थी, और उसके बाद जब बाबूलाल खिलाड़ी का टिकट खरीद हुआ, उसके बाद कुछ कुछ बातें क्षेत्र से आई थी, कार्यकर्ता पूछ आई थी, मीडिया के माध्यम से आई थी कि कहीं कोई बात हो रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ से आम जनता में ये था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोधाभास है। उस दृष्टि को रखते हुए हमने प्रयास किया कि नामांकन से पहले ऐसी बातें क्लियर हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी के खिलाफ कोई बगावत नहीं करने वाला है। इसी बात को लेकर आज यहाँ पर हमने एक सभी तो भी सर कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत के सूर दिखे। आज बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक है कि जो दावेदार थे उनके मन में रोष हुआ होगा, उन्होंने तैयारी की होगी और टिकट किसी एक को मिलता है, एक दो दिन मन में रहता है, लेकिन जो नहीं आए उनकी वार्ता चल रही है। और मैं दावा करता हूं कि कल तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भारतीय नामांकन दाखिल नहीं करेगा, ऐसा हमसे प्रयास के ऊपर से प्रयास हो रहा है। बाकी 4-5 दावेदार से मुरारी लाल जी, खतरा भाई, बंसी लाल जी, भगवती लाल जी, लक्ष्मी लाल दुलाराम जी, ये सभी आज आपके सामने प्रेस में वार्ता के आपसे कुछ हुए। एक हमारे उनका हिम्मत जी है, उस वार्ता चल रही है और वार्ता लगभग सफलता की ओर ही है। उसके समाचार आपको जल्दी आपको मीडिया में प्रसारित कर देंगे। नामांकन में सबका वार्ता पूरी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सबका झाड़ोल में इस 150 विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के समक्ष आप सबका स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए, एक उद्देश्य लेके भारतीय जनता पार्टी में आए। गीता में दर्शाए गए जो राष्ट्र हित में और धर्म के हित में जो कार्य करेगा, हम उस भावना को देखते हुए इस तरह पार्टी में जुड़े हैं। और अभी जो चुनाव होने जा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी टिकट मिले हम उसे गौण मानते हैं। हम यही मानते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है, राष्ट्र हित में, राष्ट्र रहेगा, सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। विगत मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में जो राष्ट्र ने पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जो छवि कायम की है और जिस तरह से राष्ट्र के पूरे विश्व में एक तरह के राष्ट्र नेता की तरफ उभरे हैं, उनकी भावना को देखते हुए उनका साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर सीखा इस चुनाव में, या अभी जो चुनाव होगा विधानसभा का और 24 में चुनाव होगा पार्लियामेंट का, तो विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी, हमारे यहाँ पर आपको सामने बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे 5-7 उम्मीदवार थे, और पार्टी ने उचित समझा तो बाबूलाल जी खराड़ी को पुनः विधानसभा में प्रत्याशी बनाए हैं। हमारे ये एक ही है कि पार्टी जिसको भी उचित समझे विधानसभा में यहाँ नियुक्त किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र हित में हम इनका साथ दें, इनको भारी मतों से जिता के भेजें। और सभी जो अभी प्रत्याशी थे वो सब इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि हम सब एकजुट होकर बाबूलाल जी खराड़ी को भारी मात्रा में ऐसे जिताएं। हमारे विधानसभा 2 भागों में बटा हुआ, आधा भाग कोटड़ा का है, आधा झाड़ोल तहसील का है। विधानसभा झाड़ोल के नाम से, पहले पलाशिया के नाम से थी, और अब सब मिलके हमारा कर्तव्य है कि बाबूलाल जी खराड़ी को भारी मतों से यहाँ से जिता के भेजेंगे। और इसी तरह से पूरे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे में विधायक जीत के जाएं, सरकार बने। अगर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्र का हित अधूरा रहेगा। सरकार बनती है और पार्लियामेंट की वापस विगत 25 सीटें जीती, इसी तरह से वापस 25 सीटें जीता गए
और वापस सरकार द्वारा पार्लियामेंट में भी चॉइस में अधिक से अधिक हमारी 25 सीटें जीत की जाए, हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लेकर हम चल रहे हैं ताकि वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और इस राष्ट्र को उन ऊंचाइयों पे ले जाए, इस हिंदू धर्म को कायम रखते हुए और जिसका हित में जिस तरह से इनके काम कर रहे हैं उस उद्देश्य के लेकर हमारा कर्तव्य बनता है सभी भाई। इसीलिए यहाँ पर सभी उम्मीदवार एकजुट होकर हमने यही संकल्प लिया है कि बाबूलाल जी खराड़ी को अधिक से अधिक मतों से जीता के भेजें, राजस्थान में हमारी सरकार बने और सरकार द्वारा वापस 25 सीटें जो 24 में पार्लियामेंट में हमारी सभी सीटें जीत गए ताकि नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको बड़े भाग्य से मिला है। ऐसा अवसर वापस न पहले आया था न अब आएगा। ये हमारा एक सोच है, राष्ट्र हित में हम इस पार्टी का हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक इसके साथ जुड़ के बैठा है। इस अगर राष्ट्र रहेगा तो हम भी रहेंगे और राष्ट्र अगर कमज़ोर होता है स्वतः यहाँ का हर आदमी हर प्राणी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इस उद्देश्य के लेके हम राष्ट्र हित में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में सरकार बनने में कोई दो राय नहीं है और हमारा प्रत्याशी बाबूलाल खराड़ी जिसे निष्पक्ष अभी तक अपना कच्चा मकान तक में रह रहा है, 3 बार विधायक होने के बाद भी। आप जानते हैं कि नेता लोग बनने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, पर हमारा विधायक अभी तक भी उसी स्थिति उसी परिस्थिति में ईमानदार है, कर्मठ है, मेहनती है, हर मौके पे हर मौत मरद में हर जनता का सुख दुख में साथ देने वाला है। और हमारी ये भी भावना है कि अगर ये इस बार जीत के जाएगा, निरंतर हमारा विधायक जीत के जाता है तो ये अगली बार मंत्री बने और इन ट्राइबल क्षेत्र में जो जाडोल क्षेत्र में आज दिन तक उन्नति की दृष्टि से पूरे राजस्थान में एक माना जाता है। अगर जाडोल कोटड़ा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तो राजस्थान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारे तरफ एक तरह गाली है और हमारे हम उम्मीद करते हैं कि बाबूलाल जी जीत के जाए, मंत्री बने और इस क्षेत्र को जो पिछड़ा क्षेत्र का कलंक है इसको मिटाने का प्रयास करें और इस क्षेत्र का विकास निरंतर करते रहे। जैसे ये रोड बनाने में जो नेशनल हाईवे बनी है उसमें हमारे भंवर सिंह जी, बाबूलाल जी का और जितने भी हमारा कार्यकर्ता हैं सबका पूर्ण योगदान रहा और इस सरकार हमारी होने की वजह से ये रोड बन पाई। इसी तरह से ऐसे ट्राइबल क्षेत्र में इस तरह का विकास हो, इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है और इसलिए हम आप सबको तकलीफ दिए पा रहे हैं, इसलिए आप सबका आभार, धन्यवाद। सर, पार्टी द्वारा एक ही व्यक्ति को ऐसा आरोप कार्यकर्ता की नाराजगी देखी जा रही है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक ही विधायक है उनको बाबूलाल जी को ही मौका दिया जा रहा है। इससे कार्यकर्ताओं को काफ़ी नाराजगी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें प्रबल दावेदार माने जा रहे मुरारी लाल जी बम्बूरिया भी बगावत के सुर देखे गए थे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता तो बगावत का सुर नहीं था। मैं कार्यकर्ता अगर बगावत की होती तो आज इस मंच पर दिखते नहीं। एक दो दिन थोड़े मन में होता है तो कार्यकर्ता भावस में बोल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ तक आपका सवाल है कि एक ही व्यक्ति को टिकट क्यों, मैं तो टिकट मैं तय करता हूँ। ये जो यहाँ की जाडोल की जनता है ये तय करती है। केंद्र ने कई प्रकार के सर्वे कराए, एक सर्वे नहीं हुआ, कई सर्वे होने के बाद में गुणागुण के आधार पर उन्होंने तय किया भाई सबसे ऊपर स्केल पे कौन आता है, इसके नीचे कौन आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार का उन्होंने मेरिट बनाई होगी और मेरिट के बाद में मुझे टिकट दिया। जहाँ तक सवाल है कि एक ही व्यक्ति को क्यों, तो हमारे यहाँ जो काम करता है, जिसकी वक़्त होती है उसको आगे बढ़ाने की पार्टी काम करती है और अच्छा काम करता है उनको आशीर्वाद देंगे तो वो अच्छा करके जनता की भलाई के काम कर सकता है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने कुछ सोचा होगा और हम सब लोग मिल करके ये चाहते हैं कि भाई हम सब लोग मिलकर के अच्छा करें। हमारी सबकी इच्छा ये है कि समाज ताकतवर बढ़े, समाज आगे बढ़े, समाज में जिस प्रकार की कमियां हैं, जिस प्रकार का विकास नहीं हुआ, उस विकास को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ही बार बार रिपीट किया जाता है। कई लोग इसमें 8-8 नवंबर चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे विचार महत्वपूर्ण है। हम विचार के साथ काम करने लोग हैं, इसलिए हम सब लोग आज एक साथ मिल करके यहाँ सब एक आपके सामने बैठे हैं। ऐसा कहीं हमारा किंतु प्रतिनिधि सबने मुझे कहा कि आप ठीक है भाई साहब, आप लड़िए चुनाव और हम आपके साथ हैं और सब मिल करके हम
भारी मतों से इस सीट को जीता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। झाड़ोल क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता का कहना है कि पिछले 5 सालों में आपकी फील्ड में मौजूदगी नहीं रही। क्या ये कहीं आपके लिए नुकसानदायी रहेगा? देखिए, आजकल सोशल मीडिया भी है, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि झाड़ोल में दिखे नहीं, तो ये तो मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जितना मेरे पास समय था, मौत मरण शादी और वैसे भी कोई कार्यक्रम में सब जगह गया हूँ, लेकिन कहीं कहीं विरोधी है इस बात को फ्रंट पे लाना चाहते हैं कि विधायक महोदय जी आए नहीं, तो शायद मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो हर गांव और हर फले तक में पहुँचा होगा, और मैंने प्रयास किया होगा कि हर दुख दर्द में जाकर के उनके बीच में खड़े रहने का प्रयास किया होगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं घूमा नहीं हूँ, अगर नहीं घूमा होता तो मुझे टिकट ही नहीं मिलता। हमारे सब लोग घूमते हैं, मैं अकेला नहीं घूमता। ये जो हमारी टीम है चुनाव लड़ने वाली है, ये सब एक एक व्यक्ति पार्टी के लिए हर कार्यक्रम के लिए जाते हैं। हमने पिछली बार यात्रा निकाली थी, आपने देखा होगा, हर गांव तक हमारी यात्रा पहुंची थी। ये सारी की सारी टीम बैठी, ये सारी की सारी यात्रा के साथ। तो ये तो आरोप गलत है कि हम लोग गए नहीं। यात्रा तो आपकी बिल्कुल फेल थी। पिछले महीने जो यात्रा निकली परिवर्तन यात्रा की बिल्कुल फेल थी। हर बार हर चुनाव में परिवर्तन यात्रा आपका बूस्टर डोज है कार्यकर्ताओं के लिए। इस बार आप कार्यकर्ता ही हो, आम आदमी कार्यकर्ता भी। ये बात आप इस यात्रा कर रहे हैं, तो अभी यात्रा निकली उसकी, इससे पहले यात्रा निकली थी साल भर पहले, जन आक्रोश यात्रा। वो यात्रा इतनी सफल थी कि हम हर गांव और बाई रोड हमने रोड बनाकर गए थे, जहां भी गए अच्छी संख्या में लोग थे। वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में भी हमारी जो संख्या थी वो संख्या बल हमारा कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जहाँ तय किया भाई हमको यहाँ स्वागत करना है, स्वागत में उतने ही लोग होंगे। जहाँ हमको पब्लिक मीटिंग करनी थी वहाँ संख्या थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी संख्या बल नहीं थी। हमने उतने कार्यकर्ता को बुलाया, भाई पब्लिक नहीं बुलाई, हमने कार्यकर्ता को बुलाया। कांग्रेस सरकार होते हुए प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बावजूद आपकी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता नहीं आ रहे, ये सोचनीय विषय पार्टी है। देखिए, कार्यकर्ता घर से निकल करके पहुंचता है, हो सकता है उनका कोई काम होगा तो नहीं। अभी मुझे टिकट मिला तो काफ़ी कार्यकर्ता, भाई साहब कब आ रहे हो, क्या हो रहा है, वो कार्यकर्ता चिंतित है। मैं हकरा भाई का नाम लूँगा, जैसे टिकट मिला इन्होंने कहा कि कहाँ सो रहे हो, जल्दी निकलो, ये करो। इतना सीनियर हमारे कार्यकर्ता है, हमारे मुरारी जी हैं, दूलाराम जी हैं, हमारे इधर लक्ष्मीलाल जी हैं, इधर हमारे प्रमति जी हैं, बस बंसीलाल जी हैं। सबके मन में यह था पार्टी जीतनी चाहिए, तो हम सब लोग निकलेंगे और निकल करके आए। और उस समय जितने कार्यकर्ता हमने बुलाए, हमने संख्या उतनी तय की कितनी संख्या आएगी, इसलिए संख्या कम होगी, बाकी तो कार्यक्रम सफल हुए। पहली बार सरकार विरोधी को लहर नहीं है, तो आप कैसे चुनाव को हैंडल करेंगे? क्या रहेगा आपका मैसेज? क्या मुद्दा रहेगा? सरकार क्या मुद्दा रहेगा? आप क्या जरूर बोलोगे? सरकार विरोधी लहर नहीं है, ये शायद आप लोगों को महसूस होता होगा। युवा तो आज उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, 25 तारीख कब आ रही, गुस्सा निकालो। और किसान भी उस दिन की इंतजार कर रहा है कब 25 तारीख आ रहा है, अशोक गहलोत की विदाई करता हूँ। क्योंकि सरकार के प्रति इतना गुस्सा लोगों को है कि उन्होंने 5 साल तक केवल कुर्सी की लड़ाई में, कुर्सी बचाने के लिए आपस में लड़ते रहे और जनता को भगवान पर छोड़ दिया। आपने कोरोना काल देखा होगा,